ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। उर्दू खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं बसारत गुल। सबसे पहले हेडलाइंस। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तरक्याती अमल को आगे बढ़ाने के लिए अमन और इस्तेकाम को दिया लाजमी करार। कहा, इंतजामिया कसूरवार को न छोड़ने और बेकसूरों को न छूने की पॉलिसी पर कारबंद। श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत मुतअद्दिद प्रोजेक्ट अवाम के नाम वक्फ प्रोजेक्टों की तकमील से लोगों को बेहतर सहूलियात बहम पहुंचाने और मयारी हयात में बेहतरी आने की उम्मीद। लोकसभा में आज शोरगुल के बीच कई अहम बिल पास। राज्यसभा की कार्रवाई हिज़्ब इख्तिलाफ के एहतजाज के चलते पूरे दिन के लिए मुलतवी। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एतवार को 508 रेलवे स्टेशनों की तजदीद नव प्रोजेक्टों का रखेंगे संग बुनियाद। खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि तरक्की के लिए अमन और इस्तेकाम के हालात का होना जरूरी है। कुपवाड़ा में आज कसीरुल मकासद वाले इंडोर स्पोर्ट्स हॉल को नौजवानों के नाम वक्फ करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमने कसूरवार को न छोड़ने और बेकसूर को न छूने की वाज़ेह पॉलिसी इख्तियार कर रखी है। उन्होंने कहा कि अमन और तरक्की के रास्ते पर चलते हुए ये हमारी मजमूई जिम्मेदारी है कि हम इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम शहरी खुशगवार माहौल में बावकार जिंदगी गुजार सके। एलजी ने कहा कि इंतजामिया न सिर्फ इक्तिसादी तरक्की की तरफ तवज्जो मरकूज किए हुए है बल्कि जमीन से महरूम आबादी को जमीन फराहम करके समाजी इंसाफ के तकाजों को भी पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे को तेज बुनियाद पर फरोग हासिल हो रहा है जिसका फायदा बराह रास्त एक आम इंसान को मिल रहा है। मनोज सिन्हा ने कहा कि सरहदी सयाहत को बढ़ावा देने के लिए बेखौतर खा इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के तवक्कात को पूरा करने के लिए इख्तिराई इक़दाम किए जा रहे हैं और समाज के तमाम तबकों को नया जम्मू कश्मीर तामीर करने के लिए शाना बशाना काम करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने जिला कुपवाड़ा की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने के लिए 32 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरबूत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शालिटैंग से श्रीनगर स्मार्ट सिटी के मुतअद्दिद प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने इन नए प्रोजेक्टों की शुरुआत पर श्रीनगर शहर के अवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्टों के मुकम्मल होने से शहरी बुनियादी ढांचा मुस्तकम होगा और मुख्तलिफ चैलेंजों का आईटी पर मबनी हल भी दस्तयाब होगा। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्टों को बरोई कार लाने से लोगों के मयार हयात में बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, बराई तेराई जहलीम व झील डल, शोर मापने वाले स्टेशन, मजबूत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और घर घर जाकर कूड़ा जमा करने के निजाम से स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट निजाम में काफी बेहतरी आएगी। उन्होंने शुरू की गई मुख्तलिफ आईटी एप्स का जिक्र करते हुए कहा कि इनकी बदौलत शहरियों और इंतजामिया के दरमियान राब्ते मुस्तकम होंगे। इब्तिदाई तकरीब के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर के लोगों पर जोर दिया कि वह ऐसे अनासिर की निशानदेही करे जो अमन और तरक्याती अमल में रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि दहशतगर्दी के ताल्लुक से दोहरा मयार नहीं होना चाहिए और हमें ऐसे लोगों को अलग थलग करना चाहिए जो अमन और तरक्की के मंजरनामे में रुकावटें डालते हैं। एसएमसी के मेयर जुनैद अजीम मुत्तू ने इस मौके पर कहा कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत मुख्तलिफ प्रोजेक्टों को अवाम के नाम वक्फ करना शहरी श्रीनगर को एक फाल और देरपा शहर बनाने के ज़िम्न में एक और संग मील है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर ए के मेहता ने श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और मुतल्लिका महकमों पर जोर दिया कि वह आगे बढ़कर शहर को एक जदीद तर्ज का शहर बनाने के लिए खदोखाल तैयार करें। इस मौके पर एसएमसी कमिश्नर अतहर अमीन खान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मकानात और शहरी तरक्की प्रशांत गोयल, डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरिया और कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुशीर राजीव राय भटनागर ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में अमलाए जा रहे जल जीवन मिशन की अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने मिशन के तहत हाथ में लिए गए कामों के बारे में जानकारी हासिल की। मुशीर मौसूफ ने अफसरों पर जोर दिया कि वो बाहमी काविशों को बरोई कार लाकर इस मिशन को कामयाबी से हमकिनार कराएं। उन्होंने अफसरों पर जोर दिया कि वो कामों में तेजी लाकर प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं ताकि जम्मू कश्मीर के घर घर तक पीने का साफ पानी पहुंचाया जा सके। मीटिंग में जल शक्ति के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शालीन कापरा और दीगर अफसरान भी मौजूद थे।
दरियास्नो हुकूमत ने जल जीवन मिशन के लिए अपनी नवियत का एक मुनफरिद 15 रोजा आउटरीच प्रोग्राम 1 अगस्त से शुरू किया है। प्रोग्राम के तहत अफसरान और एहलकार ग्राम पंचायतों का दौरा करके JJM कामों का मुआयना करेंगे और मकामी लोगों के साथ बातचीत करके इस मिशन की अमलावरी के बारे में फीडबैक हासिल करेंगे। सरकार की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि कौमी अहमियत का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के 18,67,000 घरों तक पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए शुरू किया गया और इस मिशन पर 14,000 करोड़ रुपए सर्व किए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर AK मेहता ने हाल ही में तमाम डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी थी कि वो इस प्रोग्राम में मकामी लोगों की बढ़ चढ़ कर शिरकत को यकीनी बनाएं और इसे UT भर में वाटर फेस्टिवल में तब्दील करें। उधर राज्यसभा की कार्रवाई को मणिपुर तशद्दुद मामले और राजस्थान में खवातीन के खिलाफ ज्यादती के मामले पर एहतजाज के चलते पूरे दिन के लिए मुलतवी किया गया। ऐवान की कार्रवाई जो ही पहले इल्तिवा के बाद दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो ट्रेजरी बेंच अरकान ने दोबारा नाराबाजी शुरू की और राजस्थान में खवातीन के खिलाफ ज्यादतियों पर बहस का मुतालबा किया। ऐवान के लीडर पीयूष गोयल ने कहा कि राजस्थान मामले पर बहस रूल 176 के तहत फौरी तौर से शुरू की जानी चाहिए। ताहम हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर मलिक अर्जुन खड़गे ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ रूल 267 के तहत मणिपुर मामले पर बहस का मुतालबा कर रही है। शोरगुल के चलते ऐवान की कार्रवाई को पूरे दिन के लिए मुलतवी किया गया। लोकसभा में आज मणिपुर तशद्दुद मामले पर ऐवान की कार्रवाई को 2 मरतबा मुलतवी करना पड़ा। पहले इल्तिवा के बाद जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो शोरगुल के बीच महदूद बहस के बाद इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल 2030 पास किया गया। इस बिल की रोह से इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस के कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड को इनकी कमांड के दायरे इख्तियार में आने वाले सर्विस एहलकारों पर बिला लिहाज इनकी सर्विस डिसिप्लिनरी और इंतजामी कंट्रोल हासिल होगा। बिल के खदोखाल के मुताबिक मरकजी हुकूमत इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन वजूद में ला सकती है जिसमें तीनों सर्विसेज में कम से कम 2 सर्विसेज के एहलकार शामिल होंगे। बिल पेश करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हुकूमत आर्मी फोर्सेज में इस्लाहात लाने के लिए कई इक़दाम कर रही है और यह कानून फौजी इस्लाहात के हवाले से एक और अहम कदम है। उन्होंने कहा कि बिल से आर्मी फोर्सेज में मजबूतकारी और यकजहती को फरोग हासिल होगा और इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में नज़्म ज़ब्त को भी इस्तेहकाम मिलेगा। लोकसभा ने आज ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तरमीमी बिल भी पास किया। इस बिल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को कौमी अहमियत के इंस्टीट्यूट की हैसियत दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुल्क भर में 508 रेलवे स्टेशनों की तजदीद 9 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। इन रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 24,470 करोड़ रुपए की लागत से अजसर 9 तामीर किया जाएगा। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाअत कर रहे हैं। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी से जारी है और अब तक 4,13,263 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। आज शाम 5 बजे तक 3,055 यात्रियों ने बालतल और नूनवन के रास्ते से गुफा में हाजिरी दी। दरियास्ना भगवती नगर जम्मू से आज सुबह 1,100 यात्रियों पर मुश्तमिल 33वां काफिला बालतल और पहलगाम की तरफ रवाना हुआ। श्री अमरनाथ जी यात्रा 1 जुलाई को शुरू हुई थी और ये 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के मौके पर इख्तिताम पजीर होगी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कुलगाम पुलिस ने लापता फौजी जवान जावेद अहमद वानी को 6 दिन के बाद ढूंढ निकाला है। मज़कूरा फौजी जवान को इसी जगह पर पाया गया जहां से वो लापता हो गया था। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पड्रू ने खबर दी है कि फौजी जवान की वापसी पर उनके अफराद खाना में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने फौज और पुलिस का शुक्रिया अदा किया। फौजी जवान को अनंतनाग अस्पताल में दाखिल कराया गया जिसके बाद उसे पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। वाज़ेह रहे ये जवान 29 जुलाई शाम को अपने गांव के नजदीकी इलाके से लापता हुआ था जिसके बाद फौज और पुलिस ने इसकी तलाशी में कार्रवाई शुरू की थी। ताजा इतलात के मुताबिक कुलगाम के हालन इलाके में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 तरफा फायरिंग में 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार है।
भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की तरफ से आज त्रिकुटा नगर जम्मू में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें तंजीमी उमूर और जम्मू कश्मीर में पार्टी की सरगर्मियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने पार्टी लीडरों से कहा कि वो अवाम तक पहुंचने के प्रोग्राम में इजाफा करें। उन्होंने कहा कि लोगों के मसाइल को हल कराने की जानिब तवज्जो दी जानी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि पिछले 9 बरसों के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली सरकार ने समाज के सभी तबकों को इंसाफ दिलाया। मीटिंग में पार्टी के कई दीगर लीडर भी मौजूद थे। अब्दुल अहद आजाद मेमोरियल डिग्री कॉलेज बेमिना और क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू के इश्तराक से आज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से मुतलिक एक रोजा रोड शो का इनेकाद किया। इसका मकसद ये था कि तलबा स्कॉलरों, बढ़ते हुए कारखानादारों और दीगर मुतल्लिकीन को कारखानादारी और स्टार्ट अप्स के मुख्तलिफ पहलुओं से रोशनास कराया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो आने वाले बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात के लिए तैयार रहे। श्रीनगर में आज पार्टी हेडक्वार्टर पर कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात जमहूरियत की रूह होती है और लोग इंतखाबात के जरिए नुमाइंदे चुनकर अपने मसाइल और मुश्किलात का अजाला करवा सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में एक अवामी नुमाइंदा हुकूमत न होने से लोगों को बकौल उनके गुनागो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत ने कहा कि 10 लाख आशा वर्कर मुल्क में बच्चों की सेहत में बेहतरी लाने में कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। आज लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल का जवाब देते हुए सेहत की मरकजी वजीर ममलिकत भारती पवार ने कहा कि बच्चों की टीकाकारी की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 18 बरस उम्र तक के बच्चों को टीके लगवाने का काम इस वक्त जारी है ताकि उन्हें तपेदिक, पोलियो और खसरा जैसी बीमारियों से बचाया जा सके। और अब कुछ मुख्तसर खबरें। बांडीपोरा के जिला तरक्याती कमिश्नर ने आज 30 तरक्की पसंद काश्तकारों के एक ग्रुप को MIDH स्कीम के तहत सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर के दौरे के लिए रवाना किया। DC ने इस मौके पर किसानों में बीज भी तकसीम किए और इन पर जोर दिया कि वो अपने खेतों में काश्तकारी के जदीद तौर तरीकों को बरोकार लाए। गांधरबल में आज समाजी बहबूद महकमे की तरफ से अमलाई जा रही स्कीमों की पेशरफ्त का आज एक मीटिंग के दौरान जायजा लिया गया। इस दौरान अहल लोगों से कहा गया है कि वो आगे आकर सरकारी स्कीमों से इस्तिफादा करें। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन इख्तिताम पजीर होता है।